गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शहडोल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें ये क्लास 8 का यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी लिख दी है कि क्लास 8 का चैप्टर 11 और एक्सरसाइज 11.3। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले देखिए, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना तो आसान है, लेकिन उसमें एक्सरसाइज के पहले है क्या इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स में जो 3 डायमेंशन के शेप्स आ गए, अभी तक जो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड में आपने पढ़ा है, ये 2 डायमेंशन के शेप्स पढ़े हैं। अब इसके बाद इसमें 3 डायमेंशन के शेप के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें पहला नंबर आएगा क्यूबॉइड। अब देखिए क्यूबॉइड क्या होता है। आपका जो क्लास में जो डस्टर यूज होता है, जिसमें 3 डायमेंशन का क्या मतलब है, लंबाई भी हो यानी लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें अगर हो तो वो 3 डायमेंशन के शेप्स होते हैं, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर और कोन और इसमें फ्रस्टम। तो फ्रस्टम तो आपके में शायद नहीं है, ये क्लास 10th में है या क्लास 9th में है। इतनी चीज़ों के बारे में आपको देखना है। तो इसमें जो सरफेस एरिया इसका जो होता है, देखिए आप ये डस्टर देख रहे हैं, ये डस्टर आपके सामने है। इसमें देखिए ये हो गई इसकी लेंथ, हो गई। इसको आप सेटिस्फाई हो जाइए। पहले आप अपने घर में मैच बॉक्स या माचिस हो, उससे भी आप देख सकते हैं कि ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। इसको ऐसे रख दें, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और यहाँ से यहाँ तक ये हो गई ऊंचाई, यानी 3 डायमेंशन हो गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए बनाने का तरीका क्या है। इसको देखिए, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बनाने का तरीका ये है। देखिए ये ऐसे बन गया, ये, और ये हो गई लंबाई L, ये हो गई B और ये हो गई H। तो ये हो गई ऊंचाई, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई ऊंचाई। या तो इसको आप चौड़ाई मान लें तो उसको ऊंचाई मान लेंगे, B और ये H हो गई। अब इसमें बात आती है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, जो चैप्टर मैंने छोड़ दिया था उसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या होते हैं। देखिए कॉर्नर कितने हो गए, देखिए गिन लीजिए आप, माचिस तीली लेके आप गिन डालिए उसको, क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट जो है लास्ट तक क्लियर नहीं होता कि इसमें कॉर्नर कितने होते हैं, एजेस कितनी होती हैं और फेसेस कितने होते हैं। मैं सबके बारे में बता रहा हूँ। क्यूबॉइड अगर समझ गए, क्यूबॉइड के बारे में अगर समझ गए तो क्यूब भी क्यूबॉइड ही है, बस इसमें उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होंगी, ये बस बात। तो देखिए इसमें कॉर्नर 1 2 3 4 ये हो गए कॉर्नर, और ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए, ठीक है। इसके बाद इसमें फेसेस कितनी होती हैं, एक ये फेस हो गई। अब देखिए ये जितनी होगी इसकी अपोजिट ये इतनी होगी। तो इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई शामिल है, ना कि ऊंचाई शामिल है। तो इसको हम लिख सकते हैं LV लिख सकते हैं। और इसी तरह से 2 LV हो गए, तो 2 LV होंगे, क्योंकि इधर भी है उतना ही, जितना इधर है उतना ही इधर। अपने घर में देखिएगा, जितना फर्श होगा उतना ही छत होगा कि नहीं। तो 2 हो गए, 2 में फर्श में लंबाई और चौड़ाई बस होगी, ऊंचाई तो शामिल नहीं होगी। अब इधर की बात करते हैं, इसमें लेंथ शामिल है और हाइट शामिल है, यानी इसमें क्या हो गया, H और L हो गया। अब जितना इधर है उतना इधर भी होगा, तो 2 बार HL हो गया। फिर इसके बाद इधर देखिए, इधर चौड़ाई शामिल है और ऊंचाई शामिल है, यानी BH हो गया। अब 2 बार BH हो गया, यानी इसका पूरा जो है, इसको 2 बार LV है, 2 बार LV कर दीजिए, 2 बार HL है, 2 बार कर दीजिए। इसके बाद 2 बार BH है, 2 बार BH,
अब दोनों में से दो कॉमन ले लिए तो LB प्लस HL प्लस BL, इनका क्रम जो है कैसे भी रख सकते हैं। यानी आप ये देखिए कि LB प्लस HL प्लस BH, इसका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इसका ये हो गया, जो सरफेस का जो एरिया होगा टोटल, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, वो हो गया ये। यानी टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाए। अब इसमें से कोई भी पार्ट अगर खुला रहे, समझिएगा, कोई भी पार्ट अगर खुला रहे, तो जो खुला है, जैसे आपको छत खुला है, तो ये एक बार ही हो जाएगी, यानी LB प्लस 2 इंटू H दोनों में कॉमन आ जाएगा। अगर ये ऊपर टॉप से ओपन है तो यहाँ पर LB प्लस 2 इंटू H तो दोनों में कॉमन है ना, तो L प्लस B ये हो जाएगा उसका फार्मूला। ये यूज करना, ये फार्मूला लिखा नहीं जाता लेकिन ये लगाया जाता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये इसका काम पड़ेगा, आगे चल के देखेंगे। इसके बाद अब देखिए फेसेस तो कितनी हो गई, फेसेस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गई। अब इसके बाद एजेस कितनी हो गई, एक देखिए, ये एजेस क्या होती है, ये बारीक लाइन जो होती हैं जो दोनों कॉर्नर को मिलाती हैं, तो ये हो गई एजेस 2 3 4, यानी 1 2 3 4 एजेस हो गई। फिर इधर देखिए 4, और इधर भी 4 होंगी, 4 4 8, ये क्या हो जाएगी 8 to 10, और 10 to इधर भी 2 होंगी, तो 10 to 12 हो जाएंगी, 12 एजेस हो जाएंगे। एक यूलर फार्मूला आपको याद होगा कि यूलर फार्मूला क्या होता है, कि आप देखिएगा कि एजेस यानी यहाँ पर कॉर्नर या वर्टेक्स V प्लस और क्या था फेसेस F इक्वल टू होता है एजेस E माइनस 2 होता है, या इसी को हम इधर ले आए तो V प्लस F प्लस 2 इक्वल टू E होता है। ये यूलर फार्मूला, तो ये वेरीफाई करने के लिए यूज होता है कि एजेस और फेसेस और विजुअलाइजिंग सॉल्यूशंस का जो चैप्टर है उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं। अब इसके बाद हम इसके वैल्यूम की बात करते हैं कि वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखिए, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होगा, क्यूबॉइड इक्वल टू होगा L इंटू बी इंटू एच होगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब में क्या होता है कि सिर्फ इतने काम है कि उसमें लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो सभी बराबर होती है। मतलब समझिएगा इसको, ये L हो गई तो ये भी L होगी, ये भी L होगी, यानी सब इक्वल हो गए हैं, तो लेंथ विड्थ हाइट, लेकिन सब इक्वल। अब देखिए इसी में आप देखिए इसको क्या करेंगे, 2 इंटू एल इंटू एल, बी को भी एल लिखेंगे, फिर 2 इंटू एल इंटू एल, एच को भी एल लिखेंगे, 2 इंटू एल इंटू एल, यानी कितना हो गया, ये देखिए 2, और ये हो गया एल स्क्वायर, 2 एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 6 एल स्क्वायर। ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो हो गया वो क्या हो गया 6 एल स्क्वायर, और इसका वैल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी वैल्यूम आप क्यूब यहाँ लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा L इंटू एल, तीनों तो इक्वल है, यानी L का क्यूब। अब देखिए वैल्यूम हमेशा क्यूब में लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है, क्योंकि अगर सेंटीमीटर में 3 बार सेंटीमीटर का इंटू होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर में है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 3 बार इंटू, यानी 3 टाइम्स उसका इंटू किए, इसलिए वो क्यूब में लिखा जाता है। वैल्यूम हमेशा किसी का भी क्यूब में। अब मैं फिर आगे बताऊंगा कि वैल्यूम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जैसे अगर किसी चीज़ का भार नापना, वो कितना वजन है, यानी उसमें कितना मास है, किसी भी
कि किसी भी वस्तु का यानी कोई भी थिंग हो आपके पास, उसका मास फाइंड करने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। एक टंकी है, उसमें पानी कितना आएगा, उसकी कैपेसिटी फाइंड करने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर, अगर एक एक बातें आपने अच्छे से सुनी होंगी तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत इस चैप्टर में नहीं होगी। अब देखिए, आपको एक पेपर सीट दिख रही है। अब इसमें ये पेपर सीट कैसी है? रेक्टेंगुलर है। कैसी है? रेक्टेंगुलर है। ये है ना, देखिए पेपर सीट रेक्टेंगुलर है। अब इसमें क्या करेंगे, आप इस रेक्टेंगुलर पेपर सीट को आप अगर देखिए मोड़ दें। अब ये मैंने मोड़ दिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होती है, एलवी होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसमें देखिए लेंथ और विड्थ होता है। अब देखिए अगर मुड़ गया तो ये जो विड्थ इसकी है वो इसकी हाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी। अगर हम इसको मोड़ के और ऐसा रख दें, इसको ऐसा मोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक सिलेंडर हो जाएगा और ये ऐसे गोल गोल मुड़ गया, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप पे आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने मोड़ दिया इसको और एक बराबर इसको हम बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बन गया आपका सिलेंडर। आप प्रैक्टिकली घर में भी करिएगा। ये देखिए सर, अब इसको ऐसे रख दीजिए, तो ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। ये इसका काम नहीं है, मैं समझा। अब यहाँ पर देखिए दो सर्कुलर पार्ट होंगे जो ढक्कन का काम करेंगे, इससे ढकेंगे। तो दो सर्कुलर, तो अगर सर्कल की बात आ गई, तो सर्कल की बात अगर आ गई तो यानी उसमें सरकमफ्रेंस, यानी इसकी लंबाई कितनी है उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, यानी उसके लेंथ के इक्वल होगी इसकी लंबाई। अब दोनों तरफ इक्वल होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सिलेंडर में दोनों तरफ इक्वल होते हैं, रेडियस और डायमीटर इक्वल होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी सिलेंडर का शेप ऐसा बनेगा, आपको ये ऐसा बनेगा और यहाँ से ये इसका डायमीटर कहला जाएगा और ये इसको ऐसे घुमा के और जितनी इधर भी होगी उतना ही इधर होगी, ये इसकी डायमीटर हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई होती है, ये इसकी हाइट होती है और ये इसकी रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कहलाती है। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इसका फार्मूला करते हैं। तो फार्मूला जब इसका टोटल सरफेस एरिया करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया, ढक्कन भी दोनों शामिल होते हैं जो इसको क्लोज करते हैं, तो यानी 2 पाई आर प्लस एच, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई आर प्लस एच। आर प्लस एच क्यों? क्योंकि इसका 2 पाई आर प्लस एच, 2 बार पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 2 बार, यानी 2 टाइम्स होगा। और इसका कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच होता है। तो उसको हम लिखेंगे, उसमें दो सिलेंडर को ढक्कन को बंद कर देते हैं, तो उसका फार्मूला आपको मिल जाएगा 2 पाई आर प्लस एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हुआ? 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होते हैं फार्मूले, आपको आगे चल के काम पड़ेंगे। देखिए आपके डायग्राम में, बुक में भी आप देखिएगा, बुक में पूरा खोल के इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। यानी टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर इक्वल टू होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर प्लस एच, यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जिसमें ढक्कन शामिल नहीं होते हैं, तो वो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और उसमें दो ये ढक्कन शामिल हो गए पाई आर स्क्वायर, तो उसको आप कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर प्लस एच इसका फार्मूला आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कोण। तो कोण का क्या है?
कोण ऐसे बनता है। इसमें देखिए ये एक ऐसी लाइन हो गई, ये इसमें यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर पार्ट होता है, और इस सर्कुलर पार्ट अगर कहीं भी है तो उसमें डायमीटर और रेडियस जरूर होगी। तो यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई, यानी h हो गई, ये रेडियस हो गई, और यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर हो गया। ये इसकी स्लेंट हाइट होती है, यानी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो स्लेंट हाइट का फार्मूला L से शो करते हैं। L इक्वल टू होता है r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री का, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो अगर आपको स्लेंट हाइट निकालनी है तो ये आपके, अब इसका वैल्यूम ऑफ कोण, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, तो क्या सरफेस एरिया ऑफ कोण इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला इसमें पीछे दिए हुए हैं। कोण की बात अगर इसमें है, वैल्यूम ऑफ क्यूब वाइड है सिलेंडर। अच्छा, इसमें आपके सिलेबस में कोण नहीं है, तो कोण को आप मत देखिएगा, क्योंकि कोण इसमें सिलेंडर इसमें ये नहीं है। तो देखिए आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप इसको अभी छोड़ दीजिए। कोण 8th क्लास के स्टैंडर्ड में कोण नहीं है, तो इसलिए इसको मैं इसकी अभी बात नहीं करता हूँ। और सिर्फ आपके पास किसको किसको फाइंड करना है, क्यूबाइड को यानी घनाभ को, क्यूब को यानी घन को, और सिलेंडर को यानी बेलन को। 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी है, और इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वैल्यूम फाइंड करना है। अब वैल्यूम फाइंड करने के लिए 2-3 चीज़ें और लास्ट में आपके दी हुई हैं। व्हाट हैव वी डिस्कस में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 मिलीलीटर। ठीक है, दूसरा होता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है। इसके बाद आपको 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1000 लीटर होगा। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1000 लीटर हो जाएगा। ये आपको बताना है। किसी का वैल्यू 1 मीटर क्यूब है किसी टंकी का, तो यानी उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। ये कहने का मतलब है, यानी ये 10,000 नहीं है, ये 1 लाख है। कितना है, 1 लाख है। तो इसको आप देखिएगा 1 लाख। ये पीछे के में जो व्हाट हैव वी डिस्कस्ड में फार्मूले आपके दिए हुए हैं, उन्हीं के से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें क्लियर होने के बाद तो आप पीछे से एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए कि आप क्यूबाइड क्या होता है, क्यूब क्या होती हैं, इसमें कितनी फेसेस होती हैं, कितनी एजेस होती हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, यानी उसी को वर्टेक्स बोलते हैं हम। तो और सिलेंडर कैसे बनता है, क्यूब कैसे बनता है, क्यूबाइड कैसे बनता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आप बुक सामने रखिए, एक्सरसाइज 11.3। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है कि देयर आर 2 क्यूबाइड बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग द फिगर, which box require the lesser amount of material to make। अब देखिए किसको बनाने में कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए बनाने में मटेरियल की ज़रूरत आ गई ना, तो मटेरियल की ज़रूरत देखिए 2 बॉक्स हैं जिसका सरफेस एरिया वजन नहीं है इसमें, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसको कम बनाने के कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं पहले इसके क्वेश्चन को आप इसका बना लीजिए। इसके बाद हम इस पे आते हैं, ये 11.3। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप पहले इसका डायग्राम बनाइए बढ़िया। एक्सरसाइज 11.3 इसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। एक का डायग्राम बना हुआ है, दूसरे का डायग्राम हमको देखना है। यानी एक डायग्राम हमारे पास है 50, 40 और 60। इधर है 50, इधर है 40 और इधर है 60। ठीक है, यानी एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई, एक ऊंचाई हो गई। दूसरा डायग्राम क्यूब के फॉर्म में, यानी ये ऐसे है, यहाँ पर इक्वल क्यूब
क्यूब की जो शेप होती है वो इक्वल होती है, यानी चारों तरफ से वो बराबर होता है। यानी आपकी ये देखिए, ये आपका क्यूब बन गया। आप ये देखिए, ये 50 हो गया, इधर भी 50 है, इधर भी 50 है और इधर भी 50। दोनों का टोटल सरफेस एरिया आप निकालिए। There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining the figure. Which box require the lesser amount of the material to be? ये बाहर के मटेरियल की बात करता है। जैसे आप किसी तख्ती से बनाया जाता है, किसी गत्ते से बनाया जाता है, उसकी बात हो गई। तो इसमें पहले आप लिखेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गिवन लेंथ इक्वल टू कितना, लेंथ इक्वल टू 60 है, बी इक्वल टू कितना है 40 है, एच इक्वल टू कितना है 50 है। तो ये बी एच से भी आप, इसमें कुछ दिया नहीं है, आप चाहें तो बी को 50 लिख दीजिए और एच को क्या लिख दीजिए 40 लिख दीजिए। और इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या, क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा, क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करिए। तो ये हो जाएगा क्या 2 इंटू एल बी यानी 60 इंटू 50 प्लस बी एच कितना है 50 इंटू 40 प्लस एच एल कितना है, प्लस एच एल कितना है 40 इंटू 60, ये हुआ। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, प्लस 5 4 जो 20 और ये डबल जीरो आ जाएंगे यानी 2000 हो गया, प्लस 24 और ये डबल जीरो यानी 2400 हो जाएगा ये। अब तीनों को ऐड कर दीजिए तो 2 इंटू यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5000 दोनों का मिल करके, और 5000 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7400। ठीक है, 7400 हो जाएगा। अब इसका 2 में इंटू करिए, डबल जीरो 8 7 2 जब 14 यानी ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। इसको बनाने में इतनी सीट की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा है यहाँ पर लिखेंगे सेकंड में, गिवन साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना है 50 है 50 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 6 इंटू 50 हो जाएगा, 6 इंटू 50 का स्क्वायर यानी कितना होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब इक्वल टू क्या होता है 6 एल स्क्वायर, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इंटू 50 का स्क्वायर, यानी अब ये क्या होगा 6 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये डबल जीरो यानी कितना हो जाएगा 125 और ये कितना हो जाएगा डबल जीरो यानी 150 होता है, 25 6 या 150 और ये डबल जीरो, तो ये कितना हो गया 15000 और ये कितना है 14000। तो अब इसमें ज़्यादा लगेगा, देखिए किसमें ज़्यादा मटेरियल लगेगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और 15000 इसका एरिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी यानी सेफ सॉलिड, यानी सीधे सीधे लिख दीजिए कि क्यूब हैज, अच्छा लेस पूछा है कि मोर पूछा है, लेसर अमाउंट, किसमें लेसर अमाउंट लगेगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूबॉइड हैज लेसर अमाउंट, बस इसका आंसर हो गया, ये अमाउंट हो गया, अमाउंट बी इसका ए हो जाए, आंसर इसका है। यानी क्यूबॉइड में को बनाने में कम सीट की ज़रूरत होगी, ये बता रहा है। इसमें वजन की कोई बात नहीं है कि वॉल्यूम निकालना है हमको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूटकेस विद द मेजर 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर एंड 20 मीटर इज टू बी कवर्ड विथ 2 tarpaulin cloths. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? इस तरह की 100 सूटकेस
तो देखिए उसको कवर चढ़ाएंगे सूटकेस में। अब जैसे मान लीजिए डस्टर में कवर चढ़ाना, तो इधर भी चढ़ाएंगे यानी इस तरफ इसका एरिया, इधर भी चढ़ाएंगे इसका एरिया, इधर भी चढ़ाएंगे इसका एरिया, इसका इधर भी इसका एरिया, फिर इधर इधर, चारों तरफ हम चढ़ाएंगे उसको। अब देखिए हमको इस तरह की 100 सच सूटकेसेस के बारे में बात करना है। तो उसकी जो विड्थ दी हुई है वो 96 है सेंटीमीटर, और इसमें जो सूटकेस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी जो डायमेंशंस इसकी दी हुई हैं, लेंथ इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, विड्थ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इसमें तारपोलिन को चढ़ाना है तो 100 सच सूटकेसेस के बारे में इसमें है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आप देखेंगे इसमें जितना टोटल उसका वैल्यूम आया उससे आप क्या करेंगे, 96 जो है उसकी मीटर, 96 मीटर उसकी तारपोलिन की वो दी हुई है, ठीक है, विड्थ दी हुई है। तो सूटकेस with measure 80 centimeter, 24 centimeter and 20 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin or width is required to cover such suitcases? तो देखिए पहले इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए, इसके बाद उसमें 96 को डिवाइड कर देंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी और उसमें 100 का इंटू भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, गिवन लेंथ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू जो पहले है वो लेंथ है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है। विड्थ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, विड्थ इक्वल टू है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, और हाइट इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, हाइट इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए तो रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड तारपोलिन लीन इक्वल टू होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या क्यूबॉइडिकल सूटकेस, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, इतना होता है टोटल सरफेस एरिया। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू LB कितना है, लेंथ इंटू वेट यानी 80 इंटू 48 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा BH 48 इंटू 24 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा HL यानी 24 इंटू 80 कर देंगे। और इस तरह से देखिए इस तरह से ये बनेगा 80 इंटू 24 यानी 2 इंटू ये कितना होगा, देखिए 0 आ गया है, 8 जा 64 कैरी है 6, 8 4 जा कितना होगा 32 और 6 कैरी 38 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, प्लस इसी तरह से 48 का 24 में इंटू करिए तो 48 इंटू 24 यानी 4 8 जा 32 की 2 कैरी आई 2 और 4 4 जा 16 और कैरी आई 3, तो ये 16 और 3 19 हो जाएगा, ये हो गया। और 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 1 9, ये हो जाएगा 2 9 6 15 1 2 10 1 11 52 आएगा, 11 52 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, ये 0 होगा और ये 8 चौको 32 यानी 32 कैरी आई 3, 8 दूनी 16 19 920। अब तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब देखिए ये हो गया 0 ये 2 ये 0 यानी आ गया 2, फिर इसके बाद 5 2 7 4 11 आ जाएगा, फिर कैरी आई 1, फिर 9 1 10 और 10 8 18 1 19 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 1 1 2 3 5 1 6 हो जाएगा। अब इसका 2 में इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 आएगा 4, इसके बाद 2 1 जा 2, फिर इसके बाद 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 18 की 8 कैरी आई 1 2 6 जा 12
13 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वो आ गया। अब यहाँ पर लिखिए कि इफ विड्थ ऑफ टारपोलिन, इफ विड्थ ऑफ टारपोलिन इक्वल टू कितना है, टारपोलिन इक्वल टू कितना है 96, तो लेंथ ऑफ टारपोलिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टारपोलिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टारपोलिन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 13/824 अपॉन 96, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, पहले क्या करेंगे 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 2 से करें तो ये कितना हो जाएगा 96 यानी 48, ठीक है। 2 4 जा 8 और 2 8 जा ये 2 से 6 जा 12, एक बचा 2 9 जा 2 1 जा 2 2 जा। अब ये फिर इसको 4 से करिए, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 12 आ गया। फिर इसके बाद 4 1 जा 4 2 आया तो ये कितना हो जाएगा 29, 4 7 जा 28, एक बचा ये 11 हो जाएगा, 4 2 जा 8, इसके बाद 3 4 8 जा। अब इसको 12 से करते हैं, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, कितना बचेगा 5 बचेगा 52, 12 4 जा 48 और 4 48, यानी इसका आंसर आ गया 144 सेंटीमीटर। टारपोलिन की जो लंबाई होगी वो उसकी लंबाई होगी। अब इसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, सच 100 सूटकेसेस का होगा, तो 100 सूटकेसेस का इसमें आंसर आ जाएगा आपको, देखिए 144 मीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो फॉर 100 सूटकेसेस, फॉर 100, ठीक है ना, फॉर 100 सच सूटकेसेस, सच सूटकेसेस इक्वल टू क्या होगा 144 इंटू 100 अपॉन 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिवाइड यानी 144, इसका आंसर आ जाएगा 144 मीटर। ये अभी क्या था सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर में था, अब ये सेंटीमीटर में स्क्वायर में था, ये सेंटीमीटर आएगा बचेगा, और ये 144 मीटर में कन्वर्ट हो गया। 100 सूटकेसेस की बात हुई इसलिए ऐसा हुआ, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम 3rd नंबर क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे 6L स्क्वायर इक्वल टू 600 हो जाएगा, साइड उसकी L मान लेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा 3rd नंबर क्वेश्चन, इसमें हम 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, लेट साइड ऑफ, क्या लिखेंगे, लेट साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लेट, 3rd नंबर क्वेश्चन है, लेट साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना L, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना होता है 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर होता है, यानी 6L स्क्वायर इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया आपको 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है कि मीटर में, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू 600 अपॉन 6 यानी 6 1 जा 6, L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। अब ये L इक्वल टू क्या हो जाएगा √100, ये L इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी L इक्वल टू यहाँ पर 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। आंसर इसका आप चेक करिएगा, पीछे से चेक कर लेते हैं इसका आंसर, तो इसका कितना आ गया 100 सेंटीमीटर, 3rd नंबर क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ द मेजर 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर, हाउ मच सरफेस एरिया डिड द कवर इफ द पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। टॉप और बॉटम, बॉटम में
तो आपको सीधे क्या लगाना फार्मूला, मैंने कहा था कि एक कोई भी जगह अगर बॉटम में जो निचला भाग होगा उसमें एल और बी होता है, एल और बी 2 नहीं 1 हो जाएंगे, यानी एल इक्वल टू उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए एल इक्वल टू गिवन, यहाँ पर क्या लिखेंगे गिवन, एल इक्वल टू कितना, एल इक्वल टू दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर है यहाँ पर, बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर, और h इक्वल टू कितना दिया 1.5 मीटर। इफ यहाँ पर देखिए, इफ द बॉक्स या कैबिनेट, ठीक है ना, कैबिनेट है, कैबिनेट ओपन एट बॉटम, तो सरफेस एरिया इसका कितना होगा, एल बी, टॉप तो रहेगा ना, 2h l प्लस बी, ये फार्मूला आप लगाएंगे, एल बी कितना है, यानी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू एच 1.5 और एल प्लस बी यानी 1 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 3 यानी 2 प्लस 9 यानी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। ये इसका 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आउटसाइड रूप्स आर पेंटेड, द आउट सरफेस एरिया कवर द पेंटेड एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। इसका आंसर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है, मीटर में है तो मीटर में आप कर लिया करिए इसको, तो जैसा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में हो तो मीटर और सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डेनियल इज पेंटेड द वॉल ऑफ द सीलिंग ऑफ cuboidal hall and length, width and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. देखिए डेनियल के पास एक बॉक्स है, उसको पेंट करना है किसी बॉक्स में, और उस पेंट में जो उसके डिब्बे हैं उसमें 100 मीटर स्क्वायर एरिया वो पेंट कर सकता है। यानी अगर बोर्ड में देखें तो देखिए इस पूरे बोर्ड को पेंट करना है। अब हमारे पास जो पेंट की डिब्बी है उसमें मैं इतना एरिया पेंट कर सकता हूँ, तो इस तरह की कितनी डिब्बी होंगी, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद इसके अपान इतना जितना एरिया कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कितनी डिब्बियाँ लगेंगी, तो इसी तरह इसमें 100 को आप डिवाइड कर दीजिएगा और पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट शी नीड टू पेंट द रूम, ठीक है। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ क्यूबॉइडिकल हॉल। अब देखिए वॉल और सीलिंग, फर्श की बात नहीं हुई है, तो फर्श की बात नहीं हुई तो आप यही फार्मूला उसमें लगा के टोटल सरफेस एरिया आप निकालिएगा, एक्सेप्ट बॉटम, ठीक है। बॉटम में यही फार्मूला आप लगा के और अपान में क्या कर दीजिएगा 100 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है, तो 100 मीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद 6 नंबर है, डिस्क्राइब द हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर alike and how they are different, which box has the larger lateral surface area. How the two figures at the right are alike and how they are different, which box has the lateral surface area. देखिए यहाँ पर बना हुआ है दो बॉक्स बने हुए हैं, तो दोनों का लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया जब क्यूब का निकालते हैं तो उसमें हम दो साइड एक साइड छोड़ देते हैं, यानी 4l स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो 4l स्क्वायर का फार्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसमें दो साइड छूट जाती है, ठीक है। तो देखिए अब डायग्राम बनाए, उसको डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए। पहले ये देखिए 7 हो गया, ये देखिए ये 7 हो गया, इसकी हाइट 7 हो गई और ये रेडियस 7 हो गई, दोनों डायमीटर भी 7 हो गई, तो ये ज़्यादा बड़ा बन गया, लगभग दोनों को बराबर आना चाहिए। ये देखिए डायमीटर ये 7 हो गया और ये भी 7 हो गई। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की हाइट 7 हो गई,
दूसरा डायग्राम बना है क्यूब का जिसमें सब 7 7, तो ये क्यूब का हो गया, ये भी 7 है, सब 7 7 यहाँ पर दिए हुए हैं। और देखिए क्यूब बन गया, इसमें ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7, ठीक है। अब दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर देखिए गिवन, यहाँ पर इसकी डायमीटर दी हुई है, पूरा डायमीटर दिया हुआ है। तो कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर में लिखेंगे गिवन डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना है? 7 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 7/2। डायमीटर की आधी होती है रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू 7/2। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है? 2πRh, 2π एंड h इक्वल टू कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। 2πr और h, ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू r कितना है? 7/2 और h कितना है? 7। इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, यानी 22 × 7 आ गया, यानी 7 7 जा 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब क्यूब का देखते हैं, यहाँ पर लिखिए अगेन साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना है? क्यूब इक्वल टू कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 6l², यानी ये 4l², यानी ये हो जाएगा 4 × 7 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 4 × 49 होगा, 49। ये 4 × 36 और ये कितना हो जाएगा? 4 × 16 3 19, ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है? लार्जर सरफेस एरिया, विच बॉक्स हैज द लार्जर सरफेस एरिया? तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब हैज, ठीक है, क्यूब हैज, द क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया, हैज लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया, ये हो गया। क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है, इसमें ये बताना है। और देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 नंबर है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज, यहाँ पे होलो सिलेंडर दिया हुआ है। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज कट along its side and form a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने ऐसा सिलेंडर बताया था आपको, देखिए ये यही बात आ गई सामने। ऐसा हमने बताया था, ये दोनों तरफ से खुला हुआ है, ठीक है, खुला हुआ है इसीलिए होलो सिलेंडर दिया गया है, ठीक है, इसका नाम। अब देखिए ये दोनों तरफ से खुला हुआ है, यहाँ पर देखिए। अब इसको काट करके एक रेक्टेंगुलर शीट बनाई गई, ठीक है, इसको क्या बनाया गया है? एक रेक्टेंगुलर शीट, ये शीट बना दी गई। अब यहाँ पर along its हाइट, और इसके हाइट के अकॉर्डिंग काट दिया गया। फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ जो थी वो 33, यानी इसको ऐसे। तो इसमें क्या फाइंड करना? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इसमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 2πRh, ठीक है, हाइट के हिसाब से इसको काट दिया गया है। यानी आप इसमें क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर। तो यहाँ पर लिखिए गिवन
लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना दिया, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब इसके बाद इट्स कट अलोंग इट्स साइड एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। अब देखिए इस सिलेंडर को काट करके इसके हाइट के हिसाब से काटिए, ये देखिए ऐसा बना हुआ था, इसके हाइट के हिसाब से काट दिए, ठीक है। अब एक रेक्टेंगुलर शीट हो गई है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यानी पेरीमीटर इसका कितना है। देखिए इसमें जो इसकी विड्थ है वो हाइट तो ये हो गई, हाइट तो ये हो गई, h हो गई इसकी हाइट, तो इसकी h हो गई, और इसका पेरीमीटर जो होगा ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, उसका परिमाप निकालना। तो ये इसकी विड्थ जितनी है 2 पाई r, ये 2 पाई r होगी 33, और ये हमको पता नहीं, यानी कर्व सरफेस एरिया विड्थ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, विड्थ इक्वल टू दिया हुआ है, विड्थ इक्वल टू 33 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई r इक्वल टू कितना दिया है, ये सरकमफ्रेंस होता है, यानी 33 सेंटीमीटर, ये इसका हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r h, यानी ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर एच कितना है 2 पाई r, तो 2 पाई r यानी h इंटू 2 पाई r, और इधर क्या कर देंगे 42 24, तो 2 पाई r 33 है, तो ये हो जाएगा h कितना है 33, h पता नहीं है, h अभी निकालना है, और 2 पाई r कितना है 33, और इक्वल टू कितना है 42 24, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 42 और 24/33, ये हो जाएगा। अब देखिए 33 से 11 3 जा, पहले 3 से कर दीजिए, फिर 11 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, और 3 8 जा। अब देखिए इसको काटिए, ये 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, कितना बचा 3 आया, 11 2 जा 22, और 11 8 जा, यानी h इक्वल टू क्या हो गया 128, और जो h हुआ जब ये खुलेगा वही उसकी लंबाई कहला जाएगी, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग जो होगी उसकी लंबाई कहला जाएगी, यानी l इक्वल टू कितना है 128, b इक्वल टू कितना है, जो ये थी घुमाव इसका था वो उसकी चौड़ाई कहलाएगी। देखिए इसको ऐसे अगर खोलेंगे, इसको ऐसे अगर खोल दिए, ये देखिए ये ऐसे घूमी हुई थी, तो देखिए ये अगर सरकमफ्रेंस यानी इसकी ये लंबाई ऐसे, ये लंबाई अगर मानेंगे, ये चौड़ाई अगर मानेंगे ऐसे, ठीक है, जितना 33 है वो उसकी सरकमफ्रेंस हो गई, सरकमफ्रेंस हो गई थी कि नहीं। अब इसमें अगर इसको हम खोल दिए तो ये इसकी चौड़ाई थी, तो ये इसकी लंबाई होगी जो इसकी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए l, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, l इक्वल टू 20 है, अब b इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 128 प्लस 33 हो जाएगा, यानी 2 इंटू ये क्या होगा 11 हो गया, 3 2 5 हो गया 516, और ये 1 हो गया 161, यानी 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 1 जा 2, 1 3 24 सेंटीमीटर इसका 322 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगुलर शीट। इसका आंसर कितना आया 322 आया है क्या। सिमिलरिटी बोथ हैव द सेम हाइट डिफरेंस, वन ऑफ द सिलेंडर इज ऑफ द ट्यूब एंड द लार्जर सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया 322 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ए रोड रोलर टेक 700 फीट, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रोड रोलर
takes 750 complete revolutions to move once over to level the road. Find the area of the road. If the diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 मीटर। देखिए कोई भी रोड रोलर होता है, आप देखे होंगे, तो हमेशा जिससे वो बराबर करता है वो हमेशा इस तरह का होता है। तो अगर इसको ऐसे रखें तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब इसको हम अगर ऐसे रखें और ये यहाँ से ज़मीन को बराबर करेगा, तो देखिए इसकी मैं बात करता हूँ, आप इसको प्रैक्टिकली समझिएगा तभी आंसर आएगा आपका और समझ में आएगा। देखिए आंसर क्वेश्चन कर लेना आसान है, उसको समझ के करना थोड़ा कठिन होता है। मान लीजिए यहाँ पर इतना हो, ये देखिए आपको दिख रहा है इसमें डॉट। अब ये इसको अगर आप घुमाइए, एक चक्कर लगाने में कितना एरिया कवर किया, ये देखिए आप घुमा के देखिएगा। यहाँ से हम स्टार्ट किए थे और इसको घूमने में कितना टाइम लगा, ये फिसल जा रहा है क्योंकि वो कितना है, और यहाँ तक आने में ये देखिए फिर से यहाँ तक इतना एरिया ये कवर करता है एक चक्कर में। यानी जितना एरिया ये कवर करे वो उसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसका काम कुछ नहीं है, इधर के गोलाई का कोई काम नहीं है, बस फार्मूला फिट करने में काम आएगा। तो एक चक्कर में इतना लगाया, अब इसको कितना चक्कर लगाना है 750, तो 750 में इंटू कर दीजिए तो एरिया ऑफ रोड आ गया, वही तो आंसर है इसका। तो ए रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड, फाइंड द एरिया ऑफ रोड, द डायमीटर ऑफ रोड इज 84 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर। तो देखिए हाइट 1 मीटर दी हुई है और डायमीटर कितना दिया हुआ 84 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो देखिए उसमें क्या करेंगे, उसको अगर लटा देंगे तो वही उसकी हाइट को उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 नंबर है, तो यहाँ पर लिखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर गिवन डायमीटर इक्वल टू कितना है 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हो गई 42 सेंटीमीटर। हाइट इक्वल टू कितनी है, हाइट इक्वल टू कितनी है, हाइट इक्वल टू कितनी है 84 42, हाइट इक्वल टू 1 मीटर। इसी को तो 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में कर लीजिए, बाद में देख लेंगे। अब इसको तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है 2πr/h। मैंने कर्व सरफेस एरिया क्यों लगाया है, क्योंकि टोटल सरफेस इधर का और इधर का कोई काम नहीं, बस ये सरफेस एरिया का काम है बस, तो इसलिए इसको लगाया 2 × 22/7 इंटू R कितना है 42, H कितना है 80, H इक्वल टू कितना 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 6 42 यानी 44 × 600, यानी ये कितना हो जाएगा 000 और ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 होगा 24 और 6 4 जा 24 2 26। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया रोड का आएगा। अब इसमें कितने रिवोल्यूशन करता है वो, यहाँ पे देखिए ये रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो कम्स लेवल द रोड, फाइंड द एरिया ऑफ रोड। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, इफ रोड रोलर takes 750 revolutions तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इफ रोड रोलर takes 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ रोड, एक टोटल एरिया ऑफ रोड इक्वल टू ये एक चक्कर का हो गया, ये एक चक्कर का हो गया। अब इसको हम 750 में निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 400
इंटू 760 अपान इसको मीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 बार है तो इसको 2 बार 100 से इंटू करिए। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट। अब बचा कितना, 264 इंटू 75 अपान 10, 5 2 जा 10। अब ये 5 15 होता है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 से यानी 2 से इसको डिवाइड कर दिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 132 इंटू 15 कर दीजिए, यानी ये आ गया 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 3 30 48 और 15 1 जा 15 और 4 52 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसमें इतने राउंडो लगाएगा पूरा रोड इक्वल करने में, यानी 52 80, यानी कहाँ गया इसका आंसर, कहाँ है 11.29, इसमें 1980 आया आंसर इसका, यहाँ कहीं गड़बड़ कर दिया क्या मैं, ये 6 हो गया, 600 हो गया और ये 264 आया जी, 264 डबल 0, ठीक है, 00 और फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये ठीक है, और ये 0 हो गया, 48 4 आया, 15 4 19, हाँ 1980 आएगा, ठीक है। 1980 रिवोल्यूशन इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि 1980 राउंड वो लगाता है मीटर स्क्वायर, उसका रोड का एरिया है, ये मीटर स्क्वायर में लाना है, इसलिए हम इसको डिवाइड किए हैं मीटर से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आप करिएगा, इसको ना माने तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में चलेंगे। देखिए 11 पॉइंट, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब ही होता है वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज, अब इसमें क्या कर दीजिए 11.4 एक्सरसाइज, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस हम उसको फार्मूले के फॉर्म में ना, गिवन द सिलेंड्रिकल टैंक इन विच आर द सिचुएशन विल यू फाइंड द सरफेस एरिया एंड विच द सिचुएशन वैल्यू टू फाइंड द हाउ मच इट कैन होल्ड, तो वैल्यूम आएगा। नंबर ऑफ द सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, ठीक है, प्लास्टर करने में इसमें टोटल सरफेस एरिया आएगा। टू फाइंड द नंबर ऑफ द स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट, ठीक है। तो नंबर कैन बी स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी, तो इसमें भी वैल्यूम आएगा स्मॉलर टैंक्स, इसमें क्या हो जाएगा, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक, छोटे छोटे टैंक्स में कितना आ जाएगा, तो उस टैंक्स की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, छोटी सी बाल्टी भी हो सकती है, जग भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है, तो उसका भी वैल्यूम निकालना पड़ेगा। डायमीटर, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आप इसके एग्जाम्पल जो है अच्छे एग्जाम्पल हैं, इसको एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर, सिलेंडर ए जो बना हुआ है उसकी डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। Diameter of cylinder B is equal to 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? ठीक है, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? Verify it by finding the volume both of cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has the greater surface area. सबका सरफेस एरिया भी निकालना, वॉल्यूम भी निकालना है। तो पहले देखिए ये जो हाइट जिसकी ज़्यादा है, हाइट तो पूरी लेंगे 14 सेंटीमीटर, रेडियस हम क्या लेंगे, इसमें रेडियस लेंगे 7 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया हो तो हम उसकी रेडियस कितनी लेंगे, 7/2 लेंगे, यानी उसकी भी आधी हो जाएगी, तो इसका जो वॉल्यूम हो वो कम आएगा, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम कम आएगा, ज़्यादा आएगा, और उसका वॉल्यूम जो है ये 14 हो जाएगा, यानी 7 और ये 7 49 होगा। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 3 जा
यानी पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 7 हो जाएगा 49। तो सेकंड वाले का जो वैल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डायमीटर लेंगे। हाइट भले कम है लेकिन डायमीटर उसकी ज़्यादा, यानी जिसकी डायमीटर ज़्यादा होगी यानी जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा पानी आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर हाइट दोनों की लगभग सेम। अब इसमें कैलकुलेट करना कुछ नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड whose base area is 180 cm and volume is 900 cm। इसमें क्या फाइंड करना है? बेस एरिया यहाँ पर दिया हुआ। बेस एरिया क्या है? नीचे बेस एरिया, और ये कैसा है? क्यूबॉइडिकल शेप पे है। ये बेस एरिया इसका दिया हुआ है। बेस एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होती है कि नहीं? तो बेस एरिया यहाँ पर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम मान लेंगे एक लेंथ, एक को मान लेंगे विड्थ मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड 11.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू कितना? क्यूबॉइड इक्वल टू एल एंड ब्रेड्थ इक्वल टू क्या? बी। तो बेस एरिया इक्वल टू कितना दिया है? गिवन बेस एरिया इक्वल टू कितना है? बेस एरिया इक्वल टू कितना दिया हुआ है? एरिया इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 180, यानी L इंटू बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट बस निकालना। और वैल्यूम कितना दिया हुआ है? तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना है? वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना हुआ? 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो वैल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इक्वल टू 900 हो गया। अब देखिए L इंटू बी इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या रखते हैं? 180। हाइट h है और ये 900 हो गया, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 900 अपॉन 180। अब 0 से 0 काट दीजिए, 18 5 जा 90 होता है। h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। मीटर में हो तो मीटर लिखिए, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर फाइंड करना है। सब सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक क्यूबॉइड ऑफ द डायमेंशन 60 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सेल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, देखिए एक बड़ा सा, जैसे आपके पास एक रूम हो गया, ये ऐसा एक रूम हो गया, इसमें हमको छोटे छोटे डिब्बे रखने हैं। जैसे कार्टून, कोई व्यापारी होता है, उनको छोटे छोटे कार्टून रखने होते हैं। बड़ा सा गोदाम उसने बनवाया है इस शेप का, उसमें एक छोटा सा कार्टून है जो इतना जिसका इतनी जगह वो घेरता है, ठीक है। तो इस तरह के कितने इसमें, और ये क्यूबिकल शेप पे है और ये क्यूबॉइडिकल शेप पे है। तो इसका टोटल वैल्यू अपॉन इसका टोटल वैल्यू, इस छोटे से बॉक्स का डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितने क्यूब आ सकते हैं, इतने छोटे छोटे, ये फाइंड हो जाएगा बस। तो यहाँ पर लिखना है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वैल्यूम इज कैलकुलेटेड। देखिए एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, तो यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 4th नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू कितना दिया हुआ है? क्यूबॉइड इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। b इक्वल टू कितना? 54 सेंटीमीटर। h इक्वल टू कितना? h इक्वल टू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। एंड साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना दिया हुआ है? साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 7 सेंटीमीटर नहीं 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यूब इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन
वॉल्यूम ऑफ क्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यू। अगर बोर्ड में ये चीज़ें ना दिख रही हो तो मैं बोल रहा हूँ, उससे भी आप समझ सकते हैं। तो L इंटू बी इंटू एच होता है इसका वैल्यूम, और इसका होता है L का क्यूब, यानी क्या हो जाएगा 60 इंटू 54 इंटू 30, और इसका कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 बार इंटू। आप इंटू मत करिएगा नहीं तो परेशान हो जाएंगे, यहीं से इसको डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 6 1 जा 6 10 आया, और 6 9 जा 54, फिर 6 5 जा कितना होगा 30 होगा, यानी ये हो जाएगा 90 इंटू 5। कितना आसान हो गया 450। यहाँ पे इसका क्यूब्स आ जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा, यानी इतने क्यूब वहाँ पर रख सकते हैं, 450 क्यूब्स रख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका देखिए 450 क्यूब्स वहाँ पर हम रख सकते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose वॉल्यूम इज 154। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डेसिमल है, तो इससे बच्चे क्या है घबराते हैं। तो देखिए इसका निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5th नंबर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब, यानी सिलेंडर क्या हाइट फाइंड करना, वैल्यूम इतना दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ बेस इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, यानी गिवन पहले लिख लीजिए, गिवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th है, गिवन गिवन D इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस तभी भी डायमीटर हो तो रेडियस तुरंत निकाल लीजिए, 140/2 यानी ये 70 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ लेट, रेडियस इक्वल टू कितना, हाइट इक्वल टू लेट, हाइट इक्वल टू कितना, हाइट इक्वल टू h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू गिवन, एंड गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना 1.54 मीटर क्यूब दिया, मीटर क्यूब 1.54 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब है। अब ये है इधर सेंटीमीटर में, देखिए सेंटीमीटर। तो पहले क्या करिए कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 1.54 मीटर क्यूब है 3 बार, तो 3 बार 100 का इंटू करिए तब ये सेंटीमीटर में होगा। तो 2 बार हम 100 का करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे दिया हुआ, अब इसका फार्मूला लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच हुआ, यानी ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर कितना है 70 × 70 रखेंगे, 70 × 70 × एच इक्वल टू 154, और ये कर दीजिए इंटू 1 2 3 4। ठीक है, 4 0 आ गया। अब ये 7 1 7 0 होगा, और ये कितना हो जाएगा, अब देखिए h इक्वल टू ये पूरा 154 इंटू 1 2 3 4 0 अपॉन, इसको इंटू मत करिएगा, इससे काटने में दिक्कत नहीं होती है। और ये 70, देखिए फटाफट ये कट जाएंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 11 2 जा 22 होता है, 11 1 जा 11, 11 4 जा, फिर 2 से इसको काटिए तो 7 आएगा। ठीक है, फिर 7 से इसको काटिए 1 आ गया, फिर ये 0 से ये 0 काट दीजिए, तो यानी कितना आ गया h इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो h इक्वल टू 100/100, यानी ये कितना हो जाएगा 1 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं 1 मीटर आया कि नहीं आया, और 1 मीटर आ गया। A milk tank is in the form of the cylinder whose radius 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk liter can be stored. सीधे वैल्यूम आप निकाल दीजिए। रेडियस r इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, r इक्वल टू 1.5 मीटर दिया हुआ है, h इक्वल टू वो लेंथ है, उसी को लेटा दे तो लेंथ हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट खड़ा कर दें तो वो हाइट हो जाएगी। हाइट इज 7 मीटर, ये 7 मीटर दी हुई है।
अब इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7। आर कितना है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7, 7 से 7 खत्म, यानी ये कितना हो जाएगा 22 इंटू, अब ये कितना होगा 1.5 मीटर, सब मीटर में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.225। अब इसका इंटू कर दीजिए, जो आए आंसर आ गया 22, 5 जा 110 और 11 है 22, 2 जा 44 और 11 कितना हो जाएगा 55, फिर 22, 2 जा 44 और 55 कैरी 44 कैरी 49 आ गया, और ये हो जाएगा इतना मीटर क्यूब 49.50 मीटर क्यूब आ गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ गया 11.4, 49,500 लीटर, 49,500 लीटर, ये मीटर क्यूब में है। अब लीटर में इसको कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में है, ये मीटर क्यूब होगा। अब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, आपको कोई फार्मूला दिखाया था, 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो इसमें 1000 का इंटू कर दीजिए, यानी 49.50 इंटू 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 49 और ये 50 और एक जीरो और आ जाएगा, ये इतना लीटर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पीछे फार्मूला आपका दिया हुआ है, या मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो ये हो जाएगा 49,500 लीटर, ये इसका आंसर हो गया। और इस तरह से आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं अगले वीडियो में, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर आपको कभी भी रिवीजन की ज़रूरत पड़े, आप देखते होंगे मेरे वीडियो में एडिटिंग वगैरह नहीं है, लेकिन मेरा समझाने पर विशेष जोर है। तो अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी मेहनत सफल हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।